नमस्कार। आज के न्यूज मेकर्स इस दोपहर को है अमर सिंह और जयप्रदा, जिन्होंने अब राष्ट्रीय लोकदल अजीत सिंह की पार्टी को आज ज्वाइन किया है। जयप्रदा जी, आप पहले बताइए, क्या यह सही है कि आपने आरएलडी इस वजह से ज्वाइन किया कि आप चाहती थी कि आप कांग्रेस में शामिल हो, लेकिन क्योंकि कांग्रेस में आपकी बात नहीं बनी इसलिए आप अजीत सिंह के पास आज चली गई? देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं आरएलडी में ज्वाइन करने के लिए मैं कांग्रेस को छोड़ना पड़ा। मैंने कभी ये नहीं सुना था कि कांग्रेस मुझे टिकट दे रही है या कांग्रेस में मुझे शामिल किया गया हो। मैं ऑफिशियली मैं मेंबर नहीं हूँ या लेकिन आप सोनिया गांधी से मिली थी कि मैं लेकिन आप सोनिया गांधी से मिली थी, चर्चा थी कि आप मुरादाबाद से लड़ेगी। मैडम सोनिया जी से मिली थी और मैडम मुझे बहुत प्यार दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ। ये सही नहीं है कि सोनिया मैडम ने आपसे कहा था कि आप कांग्रेस में शामिल हो सकती है लेकिन अमर सिंह नहीं हो सकती है, और इस बात पर आपकी बात बनी नहीं। देखिए, ऐसा है, हमारे क्राइसिस में जब मैं रामपुर से लड़ रही थी, सारे दल एकत्र होकर मेरे ऊपर हमला कर रहा था, तो मैं अकेली लड़ रही थी। उस समय पर, उस स्थिति में मुझे रक्षा करने के लिए एक ही इंसान आया था, वो है अमर सिंह जी। तो ये मेरा नीति है, दिस इज माई मोरालिटी दैट आई स्टूड बाय हिम व्हेन ही इज इन क्राइसिस। यानी आप मानते हैं समाजवादी पार्टी छोड़ने के बाद जी मैं काफी इंतजार की। 4 साल के बाद अब इंतजार करने का समय खत्म हो गया, तो अमर सिंह जी जो निर्णय लिया था, हम उसी पार्टी में जाने के लिए तैयार इसलिए है कि अमर सिंह जी कभी गलत निर्णय नहीं लेते हैं। अमर सिंह जी गलत निर्णय नहीं लेते हैं? मैं उत्तर प्रदेश की सिटिंग एमपी हूँ। अमर सिंह जी गलत से जो बार जीत कर आई हूँ, लेकिन उस धरती को मैं आज इमोशनल मूवमेंट है मेरा कि मैं उनको इस समय पे हमारे रामपुर के जनता को मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ। वो मुझे अपने पलकों पे बिठाकर जिताया था, तो ये मेरा फर्ज बनता है कि उत्तर प्रदेश के उनके डेवलपमेंट के लिए जो भी बात करेंगे, मैं उनके साथ खड़े होना मेरा फर्ज बनता है। आप ये कह रही है, लेकिन कहीं ना कहीं क्या ये बात सही है अमर सिंह जी कि आप पहले कांग्रेस में जाना चाहते थे, कांग्रेस ने आपको जगह नहीं की, आज डेस्परेशन में क्योंकि चुनाव आ गए हैं आपको कहीं ना कहीं तो जाना ही पड़ा है। आपकी लोकपंच पार्टी ने कोई प्रोग्रेस नहीं किया है, इसी वजह से आज आप चले गए हैं अजीत सिंह के साथ। क्या ये बात सही है कि अपॉर्चुनिज्म और डेस्परेशन है अमर सिंह जी आपका? ना अपॉर्चुनिज्म है, ना डेस्परेशन है। अपॉर्चुनिज्म और डेस्परेशन अगर होता सरकार तो मोदी की हवा चल रही है, आप लोग कहते हैं सुनामी चल रही है जी, तो हम मोदी की हवा में और सुनामी में जाते। राजनाथ सिंह जी से मेरे अच्छे संबंध है, मैंने उसका शोषण किया हुआ था और कमल का फूल खिलाता अपनी राजनीति जिंदगी में। मैं आप लोगों के हिसाब से ये तो डूबती नाव है यूपीए, और कहाँ मैंने कांग्रेस को और सोनिया गांधी को छोड़ा है। यह तो जब सोनिया गांधी जी ने स्वीकृति दे दी चौधरी अजीत सिंह को, 8 सीटें आवंटित कर दी और अपना उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सहयोगी घोषित कर दिया। यह आरएलडी कांग्रेस अलायंस है, इसमें हम सोनिया गांधी से अलग कहाँ हैं? इसमें तो सोनिया गांधी का प्रचार अजीत सिंह कर सकते हैं, अजीत सिंह के प्रचार में राहुल जी और सोनिया जी आएंगे, तो ये तो दूध में पानी मिलाइए, पानी में दूध। अमर सिंह जी, IBN 7 में और CNN IBN में जो अंतर है, वही अंतर जो है वो राष्ट्रीय लोकदल में और कांग्रेस में है। जैसे आप अभी अंग्रेजी में थे तो CNN IBN थे, अभी आप हिंदी में आ गए तो IBN 7 हो गए। आप राजदीप, अरे अमर सिंह जी और कांग्रेस का गठबंधन है ये। अमर सिंह जी ये बताइए, वही अमर सिंह जी कुछ साल पहले आपने सोनिया गांधी को रोका था प्रधानमंत्री बनने से, आपने फॉरेन ओरिजिन का मुद्दा उठाया था, आपने खुद कहा था एक बार मुझे एक प्रोग्राम पे कि मैं सोनिया गांधी को कभी नहीं बनने दूंगा क्योंकि सोनिया गांधी का एटीट्यूड है मैं बनूंगी रानी, बाकी लोग सब लोग भर लो पानी। आज वही अमर सिंह कह रहे हैं कि सोनिया गांधी के मैं साथ हूं। आप क्या मानते हैं जो आपने सोनिया गांधी के विरुद्ध कहा था वो आपकी गलती थी? सार्वजनिक रूप से मैं न सिर्फ सोनिया जी के लिए बल्कि इंडो यूएस न्यूक्लियर डील के समय मैंने जो कटु वचन आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी के लिए भी बोले, मैंने लिखित क्षमा आडवाणी जी से मांगी है। मैं बता रहा हूँ, तो आज आप सोनिया जी से भी क्षमा मांगेंगे? आप सोनिया जी से भी क्षमा मांगेंगे? सार्वजनिक रूप से मैं सोनिया जी से, आडवाणी जी से और जाने अनजाने किसी भी वरिष्ठ राजनेता के प्रति मेरे मुंह से जो कटु उद्गार निकले हैं, क्योंकि राजनीति गैंगवार नहीं है। मैं राहुल गांधी की इस बात के लिए तारीफ करता हूँ कि जब मणिशंकर अय्यर ने
चाय वाला कहा तो उसकी आलोचना उन्होंने की, और जब नपुंसक कहा सलमान खुर्शीद ने तो उसकी भी खुली आलोचना की। राजनीति गैंगवार नहीं है, राजनीति वैचारिक मतभेद की लड़ाई है, और अतीत में अगर हमने गलती की है और तो उसकी मैं सार्वजनिक क्षमा याचना उन सभी वरिष्ठ नेताओं से कान पकड़ के मांगता हूँ जिनके बारे में मैंने कटु उद्गार व्यक्त किए, जिसमें लालू यादव भी हैं। राजनीति अवसरवाद भी है, राजनीति अवसरवाद भी है, अवसरवाद भी है। एक समय में जब आपको समाजवादी पार्टी में थे तब आप मुलायम और अखिलेश के गुण गाते थे। आज आप अजीत सिंह और सोनिया गांधी के साथ शामिल हो गए, आप सोनिया गांधी के गुण और राहुल गांधी के गुण गाएंगे। यानी राजनीति भी अवसरवाद है, समय बदलता है। अरे राजदीप सरदेसाई जी, मैं तो आज भी मुलायम सिंह के गुण गा रहा हूँ जी। मैं तो कह रहा हूँ मुलायम सिंह बहुत बड़ा आदमी है। अभी 5 दिन पहले अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री आवास में बिजली परियोजनाओं के उद्घाटन में उसने मुलायम सिंह जी ने कहा, मेरे बड़े भाई मुलायम सिंह ने कहा, एक आदमी था जो मुझे पहचानता था, एक आदमी था जिसने सारी प्रगति और उन्नति की है। चापलूसों से घिरे अखिलेश, आजम खान चुप रहो, कमरे में आना, मैं तुम्हें बताऊंगा वो आदमी कौन था। पर आप मैं सलाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ मुलायम सिंह जी को। तो आप कहते हैं मैं मुलायम सिंह जी के विरोध में हूँ। अरे मुलायम सिंह जी को मैंने छोड़ा नहीं है, मैं अपॉर्चुनिस्ट नहीं हूँ राजदीप। मुझे दुनिया वालों भगोड़ा न समझो, मैं भागा नहीं हूँ, भगाया गया हूँ। अरे वाह, पर फिर भी कहीं ना कहीं ये एक मैसेज तो जा रहा है कि आज अमर सिंह जी एक तरह से डेस्परेशन में आपने आरएलडी ज्वाइन की, वही आरएलडी जो आज कहती है कि उनको हरित प्रदेश चाहिए। आप जब समाजवादी पार्टी में थे आप कह रहे थे यूपी का बंटवारा नहीं हो सकता, आज आप ऐसी पार्टी में जा रहे हैं जो कह रहे हैं कि हरित प्रदेश होना चाहिए। अमर सिंह जी, समय समय की बात है, विचारधारा बदल गई, आपके दोस्त बदल गए। सुनो नहीं मेरी बात सुनिए, समय समय की बात है आप जो कह रहे हैं जी। अपनी आर्काइव निकालो, मेरी बड़ी फुटेज होगी जी, उसमें से एक फुटेज दिखाओ जिसमें हमने अंग्रेजी और कंप्यूटर के विरोध में और उत्तर प्रदेश के विभाजन के विरोध में बयान दिया हो जी। और तब तुम दिखाना आधे में अमर सिंह तब, अमर सिंह अब, वो तब और अब आप नहीं दिखा पाओगे राजदीप। मैंने चूंकि पार्टी के अंदर मैंने अपनी आवाज उठाई, इसलिए मुझे जी भगा दिया गया। अंग्रेजी कंप्यूटर के समर्थन में मैंने कहा भगा दिया गया। और परिवर्तन तो दुनिया की रीत और नीति है। परिवर्तन तो दुनिया, नहीं मेरी बात सुनो ना, परिवर्तन तो जगत की रीति है। आप भी पहले एक चैनल में थे, फिर दूसरे में है, और कल जरूरत होगी तो तीसरे में जाओगे। तो ये ऋतु बदलता है, मौसम बदलता है, चैनल बदलते हैं, नेता बदलते हैं, पार्टी बदलती है। धीरे धीरे रेमना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा। अरे राजदीप, ऋतु आए फल होए। अरे वाह, लेकिन ये बताइए जयप्रदा जी, ये बताइए जयप्रदा जी, एक समय में जब अमर सिंह ने समाजवादी पार्टी छोड़ा वो अकेले पड़ गए, केवल आप रही उनके साथ। जया बच्चन जो थी, जो अमर सिंह की खास मानी जाती थी, उन्होंने राज्यसभा टिकट ली समाजवादी पार्टी से। क्या आप मानती हैं कि आप ही एक रह गई अमर सिंह के साथ, बाकी सब ने छोड़ दिया, बिछड़ गए साथी सब? जी, उस वक्त बहुत कठिनाई हम गुजर कर आए हैं। उस समय पे कोई जिनको अमर सिंह जी ने, जिनके लड़ाई अमर सिंह जी ने खुद लड़े हैं, आज अमर सिंह जी लड़ाई के लिए कोई खड़े नहीं थे। इस बात पर मुझे बहुत दुख है। और जिनको अमर सिंह जी ने साथ दिया था उन सबने अमर सिंह जी के साथ छोड़ दिया था। लेकिन मैं ऐसे नहीं हूँ, इसलिए मैं अमर सिंह जी के साथ खड़ी हूँ, क्योंकि मैं एक नीति और एक नियम को इंसान के उसूल में हो, जीवन के लिए रहना बहुत जरूरी है। वो है कि जो इंसान आपके लिए खड़े होते हैं मुसीबत में, तो उस इंसान को उस मुसीबत में आप भी खड़े होना एक नीति होती है। तो इस नीति पर मैं खड़ी हूँ। और आदरणीय अमर सिंह जी के लिए ही इज माई मेंटोर। अगर अमर सिंह जी उस दिन नहीं रहते रामपुर में, उस लड़ाई में मेरे साथ नहीं खड़े होते, आज जयप्रदा जिंदा नहीं रह पाती। पर आज वही, बट देखिए समय कैसे बदल गया जयप्रदा जी, समय कैसे। और अमर सिंह जी, आप इस पर समय बदल गया। आजम खान आज समाजवादी पार्टी में है, मुलायम सिंह और अखिलेश के खास हैं, जया बच्चन समाजवादी पार्टी में है। आप कहीं ना कहीं अमर सिंह जी अकेले पड़ गए कि नहीं? आपके, क्योंकि आप म्यूजिक के बड़े शौकीन हैं, वो गाना है बिछड़ गए सब साथी आपके। नहीं तो उसके गाने का एक और सुनो गाना, गरज परस जहां में वफा तलाश न कर जी। गरज परस जहां में वफा तलाश न कर, ये सब बनी है किसी और जहां के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप मानते हैं? चलिए, ये थे अमर सिंह और जयप्रदा, आज के खास मेहमान एक तरह से आज के न्यूज मेकर। खबरों का सिलसिला जारी है।
IBN 7 आप देखते रहिए।